गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गाजियाबाद की मासिक बैठक आदर्श ट्रांसपोर्ट कंपनी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक सुरेंद्र मित्रा ने की। बैठक में जिलाध्यक्ष सौदान सिंह गुर्जर ने कहा, हमारी मुख्य मांगें हैं कि गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हो, ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन करे सरकार, डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, टोल टैक्स और ग्रीन टैक्स में कमी हो, ट्रैक्टर ट्राली पर प्रतिबंध लगाएं सरकार, 10 साल पुरानी गाड़ियों से वसूली बंद करे पुलिस। बैठक में एसोसिएशन के सदस्यों ने अपने विचार साझा किए और जिलाध्यक्ष सौदान सिंह गुर्जर की मांगों का समर्थन किया। आयोजन करता है आदर्श ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले सुरेंद्र मित्रा जी, उनके यहाँ मीटिंग थी और मीटिंग का हमारा उद्देश्य यही है, एक दूसरे को जागरूकता करना और संगठन को आगे बढ़ाना और अपनी मांगों को रखना। पहली मांग है हमारी गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। दूसरी मांग है हमारी ट्रांसपोर्ट आयोग बनना चाहिए, जो अपनी बात हम सरकारों में रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की कोई बात को जितने ट्रांसपोर्टर ना सुनता ना कोई मानता। और तीसरी मांग है हमारी 10 साल पुरानी जो गाड़ी चलवा रहा है प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस कोने कोने पर ट्रैफिक पुलिस करी है, 10 साल पुरानी गाड़ी इन्हें नहीं दिखाई दे रही। ये 10 साल पुरानी गाड़ी की मंथली बंद करें और जैसे प्रदूषण के चलते 10 साल पुरानी गाजियाबाद में बंद है, तो इन्हें भी प्रशासन को देखना चाहिए। चौराहे पे हर चौराहे पुलिस खड़ी है, पर 10 साल वाली गाड़ी को रोकने को तैयार नहीं है। 10 साल वाली गाड़ी बंद होनी चाहिए। और मांग क्या है, जगह जगह हमारी गाड़ियों के चालान कट जाते हैं। उसका कारण क्या है, ट्रांसपोर्ट नगर ना होने के कारण। जैसे हमने गाड़ी खड़ी कर दी तो उसका चालान कट गया, तो इसलिए मांगे हमारी संगठन में मीटिंग के द्वारा अपनी मांगों को रखते रहते और संगठन को आगे बढ़ाते रहते। ये उद्देश्य हमारा मीटिंग का है। अच्छा, आपकी आवाज जो है शासन प्रशासन तक जाती है, तो आप शासन से क्या मांग करते हैं? कौन सी मांग जो है प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए? भाई, शासन से गाजियाबाद जिला बना हुआ 48 वर्ष हो गए। 48 वर्षों में अभी तक इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर हमें नहीं दिया। ट्रांसपोर्ट नगर बन जाए तो हमारी तमाम समस्या हल हो जाए, जाम की भी हो जाए और ये जो प्रदूषण है गाड़ियों द्वारा ये भी खत्म हो जाए, तो गाड़ी एक साइड में चली जाए तो हमें ट्रांसपोर्ट नगर मिल जाए, चालान से भी छुटकारा मिल जाए। हमें सरकार द्वारा जो भी हमारी मांगे होती है वो सुनते हैं। मेरे तमाम सरकार आई और गई और जा रहे हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, पर इनका ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं है। पता नहीं क्या कारण रहा। पहले ट्रांसपोर्ट के लिए कोई इनके पास में ना जगह देने को चाहते, ना सुनना चाहते, ना कुछ करना चाहते। हमारा तो उद्देश्य यही है ट्रांसपोर्ट का, हमें कि ट्रांसपोर्ट नगर बस जा, जगह मिल जाए तो हमारा उद्धार हो जाए कुछ। आपने जो आयोग की बात उठाई है, ट्रांसपोर्ट आयोग की, ये हिंदुस्तान में पहली आवाज आपने आज उठाई है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, जैसे हम ट्रांसपोर्टर है, काफी सहयोग करते हैं देश और प्रदेश में। टैक्स की वसूली से या उससे लेके काफी अर्थव्यवस्था सुधारने में हमारा बड़ा सहयोग रहता है। हमने आवाज इसलिए उठाई, ट्रांसपोर्ट आयोग होगा तो हमारी कुछ सुनवाई होगी, हम सरकार के सामने अपनी बात रख सकते हैं, मजबूताई से रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट आयोग होना बहुत जरूरी है। आयोग होगा तो हम अपनी बात रख सकते हैं। वैसे काफी समय होगा मुझे अपनी आवाज उठाते रहते, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा एक आयोग का गठन हो जाएगा तो उसमें हम अपनी सरकार के सामने मजबूती से बात रख सकते हैं। इसलिए ट्रांसपोर्ट आयोग बनना चाहिए। भाई, हम लोग अपनी परिवार की, अपने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की समस्याओं के संदर्भ में हम लोग मासिक में एक मीटिंग रखते ही हैं। तो उसकी हमारी इच्छा थी कि एक बार इसका सबका संगठन, हमारे परिवार जो है ये पूरा इकट्ठा हमारे यहाँ पे आए। तो वो सब हमारे साथ इकट्ठे हो गए, यहाँ पे आए और मीटिंग हुई। मीटिंग में जो समस्याएं थी हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, तो वो बैठ के डिस्कशन की गई और उस पर जितनी भी कार्रवाई करने की आश्वासन था किया गया, जैसे भी हो सकता था करने का, वो कार्यवाही की गई। अच्छा, सौदान जी ने आज एक नई मांग उठाई, ट्रांसपोर्ट यूनियन की या ट्रांसपोर्ट नगर की मांग तो आप लोग अधिकतर उठाते थे, लेकिन आज उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट आयोग की भी मांग उठा दिया, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई, ट्रांसपोर्ट आयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पूरे व्यापार की, पूरे समाज की एक रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी में आज की डेट में कुछ प्रशासनिक कारण, कुछ लोगों का पर्सनल कारण से हमारा व्यापार बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रांसपोर्ट सारा व्यापार हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए अगर एक आयोग बन जाएगा तो क्योंकि इससे ही सब कुछ काम चलता है।
अगर एक आयोग बन जाएगा तो हम लोग इसको सुधार कर पाएंगे और अच्छे तरीके से चल पाएंगे। अच्छा, मैं प्रधान जी जो है उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट यूनियन में आके उन्होंने पूरी छवि बदल दिया। आज अधिकारी ट्रांसपोर्ट यूनियन को एक ताकतवर संगठन के रूप में लेने लगे हैं। वो मैं देखता हूँ कि वो एक जो है ट्रांसपोर्टर की भी मदद करते हैं, जो ड्राइवर होता है उसकी भी मदद करते हैं, और जो ड्राइवर के साथ उसका सहयोगी होता है उसकी भी मदद करते हैं। अगर वो चाहे किसी कुछ लोगों के साथ हादसा हुआ तो उन्होंने हर कदम पे उनका साथ दिया। तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, हमारे अध्यक्ष जी हैं और पूरा अपना समय देते हैं और जितनी उनकी समर्थ है उससे ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा हमारे साथ में खड़े हैं। उनको कभी भी फोन कर दें आप 24 घंटे, तो हमेशा के हमेशा जब भी उनसे कोई काम किसी ने कहा, मैंने नहीं किसी ने भी कहा, तो उसमें उनकी कोशिश ये रही कि उस समस्या का समाधान हो। और हम उनका हमेशा आभार प्रकट करेंगे कि उनका ऐसा हमारे साथ में हमेशा जोड़ना, उनका हम पे जब भी उनकी जरूरत पड़ी हमें, जब भी उन्होंने अपना टाइम दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। गाजियाबाद देखो बहुत पुराना जिला बचा हुआ है। गाजियाबाद से हापुड़, बुलंदशहर, वहाँ भी ट्रांसपोर्ट नगर है लेकिन गाजियाबाद में नहीं है। इसके लिए हमारे नेताजी मेहनत कर रहे हैं पूरी, लेकिन सरकार सुनाई नहीं कर रही अभी, लेकिन करेगी, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुनेगी और बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट है मेरी एमडी भट्ट कार्गो मोटर्स, और ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए। मैं अध्यक्ष जी के साथ हूँ और गाजियाबाद को इतने साल हो गए। आपके अध्यक्ष जी ने एक और मांग किया है ट्रांसपोर्ट आयोग की, जो कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी व्यक्ति ने मांग। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उठाइए और ये होना चाहिए और बनना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए।